ये ड्राई ट्यूब्स हैं। आज हम अपनी गाय को ड्राई करने जा रहे हैं, तो ये ट्यूब हम चढ़ाएंगे। तो ये दो तरीके की ट्यूब्स आती हैं। एक तो स्पेक्ट्रा मास आती है इसकी जियोटिस कंपनी की, और एक आती है कैप्राविन एमएसडी कंपनी की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर। आज हम बात करेंगे गाय को ड्राई कैसे करना है। तो आज हम अपनी 9 नंबर गाय को ड्राई करने वाले हैं। तो अभी 20 लीटर पे हमने उसको ड्राई किया है। तो गाय को ड्राई कैसे करना है, और बहुत सारे भाइयों के सवाल होते हैं कि जब गाय अपनी 7वें महीने में जब हम गाय को दूध से सुखाते हैं तो उसको ड्राई करना बोला जाता है। तो वो हम कैसे करें, और ताकि जब गाय ब्याए काविंग के समय जो उसको होने वाले इन्फेक्शंस हैं, जैसे थनों में छिछड़े वगैरह आने लग जाते हैं, पानी आने लग जाता है, सफ़ेद रंग का बारीक सा पानी आने लग जाता है पतला पतला, और कई बार थनों में ब्लड आने लगता है, तो वो अलग कंसेप्ट है। और ब्लड का अलग है और इन्फेक्शन का अलग है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सके, तो जब ड्राई करते हैं तो ये होता है कि जब गाय काविंग करती है उससे पहले ही गायों में बहुत सारा इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। थन का साइज लेवटी का जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे हाई लीटर गाय रहती हैं, जैसे दूध गाय दे रही है, जब छठे 7वें महीने में होती है तो गाय अप्रोक्सीमेटली 20-20 लीटर दूध करती हैं एचएफ गाय। तो इनको ड्राई कैसे करना है, तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो करीब आपने ये प्रोसेस जो है करीब 70 या 75 दिन पहले ही शुरू कर देना है काविंग से। आपको ज़्यादा लेट नहीं होना है कि आप 60 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि 60 दिन रह जाएं तभी हम इसको ड्राई करेंगे। तो आपको 70 से 75-80 दिन पहले ही आपको तैयारी शुरू करनी है। तो हमने अपनी गाय को ड्राई कैसे किया, तो जैसे ही गाय को हमने पता चला कि अब 70-80 दिन रह गए हैं, तो हमने पहले गाय की जो है वो फीड बंद करी। फीड बंद करने के बाद 5-6 दिन तक उसको हमने फीड नहीं दिया, खाली साइलेज और तोड़ी पे हमने उसको रखा। तो गाय जो है हमारी एकदम 12 लीटर पे आ गई 3-4 दिनों में। तो 12 लीटर के बाद फिर हमने इसका साइलेज भी बंद कर दिया था। साइलेज बंद करने के बाद फिर हमने उसको खाली तोड़ी पे रखा। पानी गाय का बंद नहीं किया हमने। कुछ लोग जो हैं वो गलती करते हैं, पानी भी बंद कर देते हैं, लेकिन पानी बंद नहीं करना। तो गाय का हमने साइलेज बंद किया, पहले कम किया था, फिर थोड़ा और कम करके फिर उसको 3-4 दिन के अंदर हमने बंद कर दिया। तो गाय हमारी 7-8 लीटर पे आ गई। तो फिर हमने इसको 8-10 दिन बिल्कुल तूड़ी पे रखा है। और बाद में तो चलो मटर चालू हो गए थे, हमने दूसरी गायों को मटर खिलाए, उसको नहीं खिलाए। तो अब गाय का दूध बिल्कुल सूख चुका है। तो आज गाय को हमारी को 60 दिन रह गए हैं। तो आज हम इसको लास्ट है हमारा, तो आज हम इसको जो है ट्यूब्स चढ़ाएंगे। तो जैसे गाय का जैसे दूध मान लीजिए 12 लीटर पे आ गया जब आपने फीड बंद करी, तो गाय का जो है जैसे आप सुबह शाम मिल्किंग कर रहे हैं तो गाय की मिल्किंग एक टाइम कर दीजिए। गाय की मिल्किंग एक टाइम करेंगे तो आधा दूध गाय वैसे ही सुखा जाएगी। तो 3-4 दिन गाय की मिल्किंग एक टाइम करनी है। उसके बाद क्या करना है कि 2 टाइम आपको छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपने सुबह मिल्किंग करी थी, शाम को नहीं करनी, अगले दिन सुबह भी नहीं करनी, अगले दिन शाम को कर लीजिए। ऐसे तीन टाइम से 3 टाइम के बाद करनी शुरू कर दीजिए, फिर उसमें 1 दिन का गैप कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे 7-8 दिन में 10 दिन में आप गाय को पूरी तरह ड्राई कर दीजिए। फिर भी गाय में दूध बच जाता है, क्योंकि एचएफ गाय हैं, ये बहुत अच्छा दूध देती हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ये ट्यूब्स हैं, ये एमएसडी कंपनी की ट्यूब्स हमें जो नहीं मिली थी, जो मार्केट में जिनका ज़्यादा प्रचलन है, कैप्राविन के नाम से आती है, तो वो हमें नहीं मिली, वो मेडिकल पे थी नहीं। तो हमने ये जियोटिस कंपनी की जो है स्पेक्ट्रा मास मंगा ली थी। ये भी बहुत अच्छी ट्यूब है, ये भी आप चढ़ा सकते हैं, हमने पहले भी चढ़ाई थी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्पेक्ट्रा मास है, सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड इसमें साल्ट है। तो ये जियोटिस कंपनी की है। तो ये ड्राई थेरेपी में काम करती है। जब गाय का दूध सुखाना होता है तो सिर्फ आपको ये चढ़ा देनी है, तो आपको बेफिक्र हो जाना है। गाय को हरा चारा या आप फीड और साइलेज वगैरह नहीं देना है। जिस दिन आपने ट्यूब चढ़ाई है उससे 8-10 दिन पहले से आपने जो बंद कर रखा है, 3-4 दिन और आपको नहीं देना है, ताकि उसमें दूध ज़्यादा ना मरे। तो बाकी का काम ये ट्यूब कर देंगी। 10-12 लीटर पे भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं। ये ट्यूब चढ़ा के आप निश्चिंत हो जाइए। और 10-15 दिन के बाद आपको फिर फीड शुरू कर देना है गाय का। जो हीफर ड्राई काओ के नाम से फीड आता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग आता है। अगर आपको नहीं अवेलेबल हो रहा तो गाय की जो एनर्जी पूरी करनी है उसके लिए आप हीफर ड्राई भी आप गाय को दे सकते हैं।
एक ड्राई काओ आता है, इसमें 2 तरीके का फीड आता है जो ड्राई करते वक्त आपको देना है। ये कुछ लोग तो इस चीज़ का फ़र्क बिल्कुल नहीं समझते कि वो हीफर को हीफर फीड ही देते रहते हैं, ड्राई फीड नहीं देते। तो ड्राई फीड और हीफर फीड में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको अवेलेबल है तो ड्राई फीड दीजिए, अगर नहीं अवेलेबल हो रही तो आप हीफर फीड देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 से 6 किलो आपको ये देना है। और जब गाय 9वें महीने में चली जाती है, जब 21 दिन रह जाते हैं, और वो 21 दिन लास्ट वाले जो मेन होते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें आपको मेन काम उसी में शुरू होता है। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का साइलेज है तो 10 से 12 किलो साइलेज और 10 से 15 किलो तूड़ी मिक्स कीजिए और गाय को खिलाइए। आपको उसमें ये याद रखिएगा, हरा चारा नहीं देना है। बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं कि हमारी गाय जो है काविंग करने वाली है तो उसको सूजन बहुत ज़्यादा हो गई है, एक थन में छिछड़े आने शुरू हो गए हैं, एक तरफ से लेवा जो है उसका टेढ़ा हो गया है, अडर टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है, कभी दोनों तरफ आ जाती है, कई बार दोनों थनों में छिछड़े आने शुरू हो जाते हैं काविंग से पहले। तो ये इन सारी समस्याओं से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट से। तो एक ठीकरी निशादर आता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो कैसे कैसे देना है। ये है ठीकरी निशादर, ये देख लीजिए, ये ठीकरी निशादर है। ये 90 रुपये किलो हमें मिला था, आपके एरिया में थोड़ा बहुत 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमने बल्क में रखा हुआ है क्योंकि बार बार इसको ना खरीदना पड़े। ये 10-15 किलो हम ले आते हैं तो इकट्ठा ही रख लेते हैं हम। तो इसको क्या करना है, इसको जो है बारीक पीस लेना है, इसको बारीक पीसना है। और खाली तूड़ी के साथ, अगर आपके पास साइलेज नहीं है तो खाली तूड़ी के साथ 50 से 60 ग्राम लास्ट वाले 20 दिन जो है ये आप अपनी गाय को देना है। तो इससे काविंग के वक्त जो आपको समस्याएं आती हैं, जेर रुकने की सबसे बड़ी समस्या है, थनों में इन्फेक्शन हो जाता है, पानी भर जाता है, इतने बड़े लेवटी हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये आसान सा उपाय है, ट्रांजिशन फीड के साथ वो आप अपनी गाय को दूध के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो 5 से 6 किलो ट्रांजिशन फीड, 50 से 60 ग्राम नौशादर और खाली तूड़ी। अगर अच्छी क्वालिटी का साइलेज है तो, अगर साइलेज अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो साइलेज मत दीजिए। हरा चारा तो बिल्कुल नहीं देना, लास्ट के 20 दिन आपको हरा चारा बिल्कुल नहीं देना, ये मैं बार बार बोलता हूँ, इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर आप तूड़ी, नौशादर और ट्रांजिशन फीड देते हैं किसी अच्छी कंपनी का, तो आपकी गाय काविंग करने के बाद 3 से 4 या 5 से 6 घंटों के अंदर जेर अपने आप गिराएगी और उसे कोई समस्या नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्यूब कैसे चढ़ानी है, तो आइए चलते हैं। ये टिश्यू आते हैं, इसमें ये अल्कोहल लगा रहता है। तो गाय के थनों को पहले कॉटन के कपड़े से साफ करना है, उसके बाद इससे जो है इसको साफ कर लेना है। इसका मुंह जो है ना थन का, इसको बिल्कुल साफ कर देना है। तो ये ध्यान रहे, एक थन पे एक ही यूज करना है, दूसरे को दूसरे पे यूज करना है। ये 4 मिलेंगे आपको ट्यूब के साथ, तो इनको चारों को अलग अलग थनों को बिल्कुल एकदम साफ करके डिसइंफेक्ट करके, ताकि कोई बाहर से बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन वगैरह अंदर ना जाए। तो इनको डिसइंफेक्ट करने के बाद ये हमने पहले काट के रख लिए थे और कपड़े से हमने थनों को बिल्कुल साफ कर दिया था। तो इसमें अल्कोहल लगा रहता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, बाहर से जो कोई भी बैक्टीरिया जो है अंदर ट्रांसमिट ना हो। इसको साफ करने के बाद ही थेरेपी जो है करनी है गाय की, ताकि आपकी गाय अच्छे से ड्राई हो सके और अच्छे से काविंग कर सके बिना किसी इन्फेक्शन के। अब क्या करना है, अब ये ट्यूब का जो है ये सिरा आपको खोलना है, इसको काटना नहीं है, ध्यान रखना कि कैंची से आप काट दो। इसको थन में हल्के से इंजेक्ट कीजिए और इसको प्रेस करके ऐसे चढ़ा दें। तो इसको हल्का सा थोड़ा सा ऊपर कर दें, बाकी का काम ये खुद कर लेगी। और बिना ड्राई थेरेपी ट्यूब चढ़ाए
आपको गाय को ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि गाय जब नीचे बैठती है तो संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। और क्योंकि गाय को ड्राई किया है तो थनों में थोड़ा बहुत दूध भी रहता है, तो ये उसको बिल्कुल जो है धीरे धीरे ये सुखा देती है। तो गाय काविंग करती है जब, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फिर आपको डॉक्टर का या इधर उधर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि गाय हमारी प्रॉब्लम कर रही है। तो ये आपको हर वक्त ध्यान रखना है इस बात का कि गाय को जो है बिना ड्राई ट्यूब चढ़ाए आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगे का ब्यात आपको अच्छा लेना है तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ये सिरिंज जो है, ये सिरिंज टाइप काम करती है। थन में चढ़ाया और ये यहाँ रहेगी, इसको थन में इंजेक्ट किया, थन को ऊपर से पकड़ के उसमें इंजेक्ट करके और प्रेस कर देना है, तो ये सिंपली चढ़ जाएगी। तो आपका जो काविंग का नेक्स्ट सीजन है वो आपको अच्छा रहेगा। और ये ध्यान रखना, इसका टाइम से 60 से 65 दिन का होता है। ये नहीं है कि आप 1 महीना रह रहा है और आप थनों में ट्यूब चढ़ा रहे हैं तो ये दूध में आएगा। आगे आपके बच्चे जो बच्चा दूध पिएगा उसको भी प्रॉब्लम करेगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम करेगा। तो 60 दिन से पहले ही इसको चढ़ाना है। 60वें दिन चढ़ा सकते हैं। आज 60 दिन रह गए हैं तो हमने इसको ड्राई कर दिया है। तो अब इसका लैक्टेशन का इंतज़ार करेंगे। अब ये फ्री है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसकी खुरली में, ये देखो हमने खाली तूड़ी पे रख रखा है इसको। अब 3-4 दिन रुक के इसका हम ड्राई फीड भी शुरू कर देंगे और 8-10 दिन बाद इसको हम मटर वगैरह भी खिला सकते हैं, क्योंकि साइलेज हमने रोक दिया है तो हम इसको मटर खिलाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।